हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें 11 क्वेश्चन मतलब है कि 11 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन है क्या कि अनुगमन वेग या संवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। अगर रियल में देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहली बात है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, या संवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तीनों एक ही है, लेकिन अलग कौन है यहाँ पर, गतिशीलता। कौन है? गतिशीलता। अब बात करेंगे अनुगमन वेग रियल में होता क्या है, संवहन वेग होता क्या है। अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली तो जितने भी चालक होते हैं वो मुक्त अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिग जाग मोशन में होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मोशन में होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी चालक को अगर हम बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक अपने नियत डायरेक्शन तय कर लेती है। मतलब है कि यहां पर देखेंगे कि निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। मतलब है कि ये बैटरी का निगेटिव प्लेट है और ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो कहां से जाएगा जी, तो निगेटिव जाके आपका जो चालक है या इसका कंडक्टर है, इसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस धन आवेश से जाकर क्या होंगे, टकराएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में कुछ क्या होती है, कमी आ जाती है। वह कमी उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। मतलब आमतौर पर अगर हम बोले, लेकिन अगर एग्जाम में हमको लिखना है तो इतना डिफिनेशन से काम चलने वाला नहीं है। अब यहां पर देखिए मैं क्या लिखा हूं कि मैं लिखा हूं कि अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार। देखिए चित्र बना हुआ है, ये धन आवेश है और क्या ये जो ये जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम बोल सकते हैं ऋण आवेश। तो जब किसी चालक को एक सेल से जोड़कर उनके सिरों पर, ये आपका ये सिरा और ये सिरा है, इनके सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, जितने बिंदु है ना, चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत बल कार्य करता है। ये जो इस चालक के भीतर जितने भी हैं, तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत बल कार्य करता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अगर यहां पर बल अगर ऐसे जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे जाएगा। अगर आप देखेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहां, अगर ए ले लेते हैं क्या, बी, अगर ए से बी है तो बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बी से क्या होगी, ए होगी। मतलब है कि हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कब? जब यहां पर आवेश एक अपोजिट होगा तब, यानी धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल ये दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है, अर्थात दोनों के बीच थीटा का मान 0 डिग्री बनता है। लेकिन अगर ये विपरीत हो जाए तो दोनों के बीच 180 डिग्री कोण बनता है, मतलब 180 डिग्री, या उसको हम बोल सकते हैं पाई। अब हम बात करते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, गतिशील करता है या त्वरित करता है। ये त्वरित या गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक के स्थिर आयनों एवं उदासीन अणुओं से बार बार क्या कहते हैं, बार बार से टकराता है। तो जब बार बार टकराएगा तो इसलिए विद्युत बल के कारण उसके चाल लगातार बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, घटती बढ़ती है। उस वेग को हम बोलते हैं औसत वेग भी बोल सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित विभवांतर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को लंबाई की दिशा में एक छोटा नियत वेग प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन के इस वेग को ही हम क्या कहते हैं, संवहन वेग कहा जाता है। क्लियर? यानी अगर हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि अगर किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और बल के क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन का इस धन से टकराते हैं, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन की गति में क्या होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गति को हम औसत गति बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अनुगमन वेग भी बोल सकते हैं, या संवहन वेग भी बोल सकते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि VD बराबर QET, यू टाउ है, टाउ ये क्या है, टाउ है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ अब आई क्या, m होता है। इसी VD को हम बोलते हैं अनुगमन वेग या संवहन वेग बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर
ए ई, यहाँ ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर ए जो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन है। अगला है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया गतिशीलता। गतिशीलता देखो ध्यान देना बाबू, गतिशीलता की बात करते हैं तो जरा सोचो, यहाँ डिफिनीशन बनाओ कि वी डी बाई क्या ई, यहाँ पर वी डी बाई क्या ई है। मतलब हम बोल सकते हैं किसी चालक में अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये भी डिफिनेशन एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाना, तो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रति एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र ई, मतलब यही है ना विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग को ही क्या कहते हैं, गतिशीलता कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। किसे, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां जरा सोचना है कि इलेक्ट्रॉन में दो बातें होती है। एक यहां पर जो प्लस चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं होल, क्या बोलते हैं, होल। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ म्यू ई जो लिखा है इसको इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इसके लिए फॉर्मूला होगा ई टाउ बाई एम, ये निगेटिव के लिए है। लेकिन अगर होल की मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ म्यू एच जो लिखा हुआ है, ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर क्या म्यू एच जो लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, वो होल की गतिशीलता बराबर क्या होगा, ई टाउ बाई एम ए बी होगा। अंतर होगा कि जहां पर होल बनते उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव करते उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल से ज्यादा होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं लेकिन होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे। तो यहां पर एक गतिशीलता की बात हो गई, तो आप आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र एवं संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें। मतलब हम बात करते हैं कि संधारित्र रियल में क्या है। संधारित्र अगर हम बात करें कि एक प्लेट में समानांतर प्लेट है जो ये पृथ्वी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं, पृथ्वी से। ये प्लस चार्ज होते हैं, इस पर क्या माइनस माइनस माइनस, ये माइनस चार्ज है। तो मैं बोल रहा हूं कि वैसी व्यवस्था, या बोल सकते संधारित्र वैसी व्यवस्था है जिसमें एक विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट, एक कोई भी विद्युतरोधी है, इसके अंदर विद्युतरोधी, एक विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट एक भूधृत लाने से पहले, चाहे भूधृत होने से पहले वाले चालक की धारिता मूल चालक से क्या होती है, बढ़ जाती है। भूधृत लाने से पहले वाले चालक की धारिता क्या होती है, मूल रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है, चाहे कृत्रिम रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, संधारित्र कहते हैं। मैं फिर इसको समझा रहा हूं, समझिए कि एक ये व्यवस्था है, संधारित्र क्या एक व्यवस्था है। तो संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट एक भूधृत लाने से पहले वाले चालक, ये पहला चालक है, पहला वाला चालक है, पहला चालक है और ये क्या है, दूसरा चालक है। पहले वाले चालक की धारिता मूल रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इसकी धारिता बढ़ जाती है, इसकी धारिता क्या होती है, घट जाती है। पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है, जिसे संधारित्र कहते हैं। क्लियर। लेकिन संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, संधारित्र की धारिता की, तो संधारित्र हो गया, हम धारिता की बात करें, किसका, धारिता की मैं बात बोल रहा हूं। तो अगर धारिता का मैं बात बोल रहा हूं तो यहां लिख रहा हूं किसी संधारित्र की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का मतलब Q, उस आवेश Q का वह परिमाण है जिससे धारिता C के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। यदि हम मान लेते हैं कि यदि संधारित्र की संग्राहक प्लेट Q है, संग्राहक प्लेट क्या Q है, और आवेश देने पर दोनों प्लेट के बीच विभवांतर क्या होता है, भी उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी संधारित्र की धारिता जानते हैं क्या होगा, Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q बराबर क्या, C भी, और C बराबर Q बाय V हो जाएगी। मतलब ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं शंट क्या है, इसके उपयोग को लिखें। जैसे शंट एक निम्न प्रतिरोध वाला क्या है, एक चालक है या सुचालक है।
जो गैल्वेनोमीटर के क्षति होने से क्या करता है, उसको बचाता है। और ये गैल्वेनोमीटर में हमेशा समानांतर श्रेणी में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसमें? समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं या समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। इसका काम क्या है कि अगर जैसे अभी लाइट जल रही है, अगर हम बहुत ज्यादा इसमें करंट आएगा तो ये क्या होगा, पंखा लाइट जो भी है क्या उड़ जाएगा। लेकिन जैसे अगर निम्न प्रतिरोध होगा तो क्या, जो तार यहाँ जो लगा होगा उसमें क्या होगा, गल जाएगा। मतलब हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ समझिए कि ये आपका मान लो कलम है, इसमें क्या होगा, इस तरह से बहुत पतला, आप देखो जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज। संट का मतलब क्या समझेंगे, फ्यूज, फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूज। तो आप देखे होंगे कि जब अपने घर में आप फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज को यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पतला तार एकदम मतलब तांबा का तार लेके उसमें से जो पतला तार होगा ना, उसको दोनों सिरे पर लपेट के उसके बाद उसमें लगाते हैं तो करंट आ जाएगा। लेकिन जैसे फ्यूज हटेगा ना तो करंट क्या होगा, चला जाएगा। मतलब उस घर का करंट उसमें नहीं, उस घर में जहां से फ्यूज हम निकाले तो उतना एरिया में करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर क्या होगा, अगर उस फ्यूज को हमने लगा के उसमें क्या टच कराया तो करंट आ जाएगा। अब वो इतना पतला तार होता है कि अगर हम उससे ज्यादा करंट देंगे ना, उसका ऑटोमेटिक गल जाएगा या उसका टूट जाएगा, तो पता चल जाएगा कि फ्यूज उड़ गया है। तो फ्यूज इसलिए हम लोग आते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर आपका टीवी है, पंखा है, कूलर है, उसको क्षतियों से बचाने का काम करता है। क्या करता है, उसको क्षतियों से बचाने का काम करता है। तो यहां पर देखिए मैं डिफिनेशन लिखा हूं कि संट एक निम्न प्रतिरोध वाला चालक होता है। ठीक है, सही बात है, जो गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और ये समानांतर क्रम में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है कि इनके उपयोग को लिखें। अधिक धारा के खतरे से क्या गैल्वेनोमीटर को क्या बचाता है या सुरक्षित रहता है। दूसरा है कि एम्पियर का बनना, एम्पियर यही बनाता है, संठी का तो एम्पियर का बनाता है। और गैल्वेनोमीटर के रेंज को क्या कहता है, बढ़ाता है, कि गैल्वेनोमीटर के जितना से जितना रेंज हो सके हम बढ़ा सकते हैं। किसकी सहायता से, संट की सहायता से। क्लियर है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, आइए। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम तो इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां बात समझिए कि यहां पर मैं जो डिफिनेशन बताया हूं, एक ये जाल है, जाल को हम मेष भी बोलते हैं। कहते चालकों के किसी जाल में, ये चालक है, बहुत सारे चालक है, चालकों के इस जाल में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु P है, किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, चाहे कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। मतलब है कि I सिग्मा I बराबर 0। मैं यहाँ एग्जाम्पल से यहाँ समझा रहा हूँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु की ओर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाले कुल विद्युत धाराओं का योग के बराबर होता है। मतलब यहां पर तो ये आ रही है, यहां पर ये रेखा तो आ रही है, यहां पर एक विद्युत धारा आ रही है, करंट आ रहा है, यहां तो करंट आ रहा है। तो आने के लिए इसमें हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, आने के लिए प्लस, और जाने के लिए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो अगर जो जा रहा है वो आने के लिए क्या प्लस, जाने के लिए क्या माइनस। लेकिन यहां कहता है कि हम प्लस माइनस से भी बात नहीं करेंगे। क्यों कि अगर ये आ रहा है तो इसका सम और क्या जो जा रहा है इसका सम दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिखा हूं कि देखो आने वाला क्या है, I1 प्लस I2 बराबर, जाने वाला क्या I3 प्लस I4 प्लस I5, ये बराबर हो गया। अगर मैं इसके इधर ला रहा हूं तो क्या होगा, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या, 0। ये कौन सा नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा नियम जो होता है, इस दूसरे नियम को ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसी क्वेश्चन को आपको बोल देगा कि किरचॉफ के दूसरे नियम को समझावें, समझाने की बात करेगा। तो समझाने का प्रोसेस है मेरा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। ये मान लीजिए कि परिपथ है, किसी बंद परिपथ, किसी बंद विद्युत परिपथ या किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में, ये जितने भाग है प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, यहां विद्युत धारा को हम क्या बोलेंगे, I बोलेंगे, क्या बोलेंगे, I, तथा उसके प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युतवाहक बल इतना के क्या होता है, बराबर होता है। आप जरा सोचो, जितना भी लगा रहा है उसके बराबर होगा। E बराबर कितना, IR हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहा हूं। आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार देखना कि करंट I जा रहा है, इसमें क्या है, प्रतिरोध R है। एक करंट क्या होगा, I2 जाता है, इसमें प्रतिरोध क्या है, I2 है। लेकिन अगर यहाँ I3 जा रहा है तो इसमें क्या प्रतिरोध क्या है, R3 है।
मैंने आपको क्या सिखाया, जाने वाले को क्या बोलेंगे प्लस, लेकिन उसका विपरीत जाने वाले को क्या बोलेंगे माइनस। तो अगर ये जा रहा है, ये तो जा रहा है यहां पर, तो ये मेरा क्या होगा प्लस होगा, लेकिन ये देखना है कि इस पॉइंट से क्या हो रहा, जा रहा है, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों का सेम है, तो हमने क्या लिया प्लस, लेकिन इसकी दिशा इसका अपोजिट है ना, तो हमने क्या लिया माइनस, बराबर क्या होगा 0। लेकिन यहां पर एक विद्युत वाहक बल है, देखिए, तो यहाँ I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 बराबर कितना विद्युत वाहक बल, इसके बराबर होगा। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि आपको बोल दे कि किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखे, हो सकता है बोल दे कि किरचॉफ के दूसरे नियम को लिखे, या हो सकता है कि बोल दे किरचॉफ के नियमों को लिखे। तो आपका दोनों काम यहां हो जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। बाय, जय हिंद।